मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वाक़े के बारे में जानने वाले हैं। ये वाक़या है अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का। आपसे गुजारिश है वाक़यात, इस्लामिक हिस्ट्री और भी बहुत कुछ दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अल्लाह के प्यारे नबी हमें नसीहत कर रहे थे। उसी समय एक ऊँट भागता हुआ आया और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास आकर खड़ा हो गया और आपके कान में कोई बात कहने लगा, जिस तरह कोई इंसान किसी के कान के पास अपनी बात कहता है। लेकिन वो ऊँट अपनी ज़ुबान में क्या कह रहा है हमें समझ नहीं आया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊँट, बिल्कुल घबरा मत और डर मत। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो मेरी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और मेरी बारगाह में आने वाला कभी मायूस नहीं होता। हज़रत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, तो ये उससे भाग आया है और मुझसे मदद मांग रहा है। हज़रत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम सब अभी बातचीत कर ही रहे थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको दोबारा आते हुए देखा तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और ये आपकी बारगाह में मिला है। उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये ऊँट कह रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पलता रहा। जब गर्मी का मौसम आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इसके ऊपर सवार होकर जाते। जब सर्दी का मौसम आया तो तुम इस पर सवार होकर गर्मी के इलाकों की तरफ जाया करते थे। और अब जब ये खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया है, इसकी उम्र बढ़ गई, तो तुमने इसका गोश्त खा लेने का इरादा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह सच है जैसे आपने बयान की है। उस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिकों से पूछा, एक अच्छे खिदमत करने वाले की उनके मालिकों की तरफ से क्या यही इनाम होता है? वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना इसे ज़बह करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में उन लोगों से ख़रीद लिया और आपने कहा, ऐ ऊँट, तू जा, अल्लाह की रज़ा की खातिर आज़ाद है। उसके बाद वो ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी बार दुआ की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर अता फ़रमाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे खून को महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बीच दुश्मनी और नफ़रत पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने अपने अल्लाह से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने 3 दुआ तो कबूल कर ली, लेकिन उस आखिरी दुआ के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी रहमत, आप इस दुआ को ना मांगें।
اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ چکا ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے تباہ ہو جائے گی۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احبابوں کو بھی شیئر کریں۔ چینل سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔